آنے کے بعد سرکار گور شاہی کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے. اور جب تک کسی نے سرکار گور شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی, اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا. جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھ کھود رہا ہے. اور اس کو جو ہے نا ہم MFI میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. جو موبائل دوارا ابھی نئے فتنے سے متعلق جسے شاہی گوہری فتنہ کہا گیا ہے, سب سے پہلے تو ہم تمام شرکاء جو یہاں حاضر ہیں توبہ کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو سب سے بڑی نشانی اس دور میں جاہل اپنے آپ کو صوفی اور پیروں کی شکل میں پیش کر کے اسلام کے شیرازے کو بکھیر رہے ہیں, اور ایمانی کلمہ جس پر ہمارا عقیدہ توحید سے متعلق اللہ کی وحدانیت پر مکمل یقین اور عقیدہ ہے, اس کے خلاف من گھڑت کلمے بنا کر جاہلوں کو اپنے دام فریب میں لے کر اسلام کے شیرازے کو بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے مردودوں کو پہچان کر اور ایسے بد مذہبوں کو جو اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں, طاقت کے ذریعے سے, تحریک کے ذریعے سے, ہر قسم کی کوشش کے ذریعے سے انہیں اپنے اپنے محلوں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ ہمارا سلجھا ہوا سنی صحیح العقیدہ طبقہ, خاص طور سے نوجوان طبقہ, ایسے فریب دینے والے اپنے آپ کو صوفی ظاہر جو کرتے ہیں, ان کے دام فریب میں پھنس کر انہی کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شہر ممرہ میں یہ فتنہ سننے اور دیکھنے کو ملا. یہ تو ظاہر ہے ابھی کہ ممرہ میں یہ ظاہر ہوئے, اور کہاں کہاں ان کا فتنہ گہرائیوں تک پہنچ کر اپنی تحریک اس انداز کی چلا رہے ہیں. اسے کوشش کیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن جلد ظاہر ہو جائے گا کہ ان کے پیچھے
कौन सी ताकत है जो इस्लाम में नए नए फितने पैदा करने की इस अंदाज से ये लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात अहले सुन्नत के तमाम अफराद वो कहीं के भी रहने वाले हैं, कलमा पर एक हैं, अकीदे तौहीद पर एक हैं, रिसालत के मामले में एक हैं। न अब कोई नबी पैदा हो सकता है। खातमन नबीयीन पर हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मजबूत है। चाहे वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में फितना आया हो, चाहे किसी और नाम की शक्ल में फितना आया हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमन नबीयीन पर कल भी मजबूत था, आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मजबूत रहेगा। ज़रूरत है कि ऐसे फितना परवरों की मजम्मत भी की जाए और कोशिश की जाए कि या तो वो महिला छोड़ें या कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में अपने आप को पेश करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलमी तहरीक ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा वो रज़ा एकेडमी इसके परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर काम कर रहे थे, आज भी करेंगे और इंशाअल्लाह कल भी करने का आज़म रखते हैं। क्योंकि ऐसे फितनों से बचने के लिए उलमाए किराम को, सूफियान इज़ाम को और सुलझे हुए अवाम अहले सुन्नत को मैदान अमल में जद्दोजहद के साथ पेश आने की ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इन नए नए फितनों से हम तमाम जमात अहले सुन्नत के अफराद को महफूज फरमाए। ये आयत जो अभी सब लोगों ने सुना और हम लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार भी किया, देखिए उन्होंने एक लफ्ज़ ये कहा है कि वो रब्बुल अरबाब है, बात ख़त्म हो जाती है। अब दुनिया में उनके अलावा कोई खुदा है ही नहीं। इस्लाम का कोई फिरका कैसे हो सकता है? वो तो इस्लाम का ही इनकार किया। जब कोई मुवहिद होगा, एक अल्लाह को मानेगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेगा तो जाके इस्लाम का फिरका होगा। ये इस्लाम का फिरका ही नहीं है, तो उन्होंने रब के वजूद का इनकार किया है। तो मतलब जिस तरह से कोई दूसरे मजहब वाले अल्लाह का इनकार करता है, उसी तरह इन्होंने भी इनकार किया। तो गोया ये इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई नया मजहब लेके आ रहा है। इस्लाम का फिरका नहीं है, नया मजहब लेके आ रहा है, अपने आप को रब साबित कर रहा है। जबकि कुरान से और 1400 साल से सहाबाए किराम का, ताबईन का ये अकीदा रहा है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस जात को रब बनाया, हम उस पर यकीन व अकीदा रखते हैं। तो जो रब ही नहीं इनकार करता है बल्कि अपने आप को रब साबित करता है, तो इस्लाम से सब कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा फिरका है कि मुसलमानों के जहन को भटकाना चाहता है। जो इस वीडियो को सुनेगा, सुनने के बाद ज़रा भी उसमें जो है यकीन किया तो ईमान से भी जाएगा, उनकी बीवी भी निकाह से निकल जाएगी। अगर वो चीज़ें बैत किया है तो बैत को सिरे से करे। लिहाजा हम तमाम उलमाए अहले सुन्नत से गुजारिश करेंगे कि अपने बयानों में और अपने जो जुम्मा की तकरीर है इस पर वजाहत रोशनी डालें और तौहीद क्या है, शिरक क्या है, आखिरी नबी किसे कहते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे तो और जो हमारी नई नस्ल है उनके जहन में जब ये बात जाएगी तो खुद ही कहेंगे ये गलत है। जब हम उनके जहन को जहन साजी नहीं करेंगे, तौहीद क्या चीज़ है हम वो बताएंगे नहीं, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो उलमा से गुजारिश है कि जो है इस पर रोशनी डालें और अवाम अहले सुन्नत जो है ये इस वीडियो को ना देखें क्योंकि उनका जहन भटक सकता है। इस सिलसिले से फ़ौरन किसी अच्छे आलिम से रुजू करें कि हुजूर इसके बारे में क्या कहते हैं, जो हमारे उलमा करें उस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहरीक में ये जो गौहर शाही की फितने वाली तहरीक है, इसमें एक बात हमने नोटिस की है कि इसके जितने भी सरकर्दा लोग हैं, जितने भी कारिंदे हैं इनके, ये सब मुसलमान ही खुद को बोलते हैं और मुसलमान खुद को बताकर ही माशरे में पेश करते हैं। मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। तो इसी तरीके से वो मुमरा में सरकर्दा पकड़ा गया था। तो कैसे इनसे आगाह हो? हाँ, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है तो वो तो खुदा का ही इनकार करता है और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो खुदा का इनकार करे। मुसलमान होने के लिए पहली शर्त है कि खुदा के वजूद को माने, और वो तो अपने आप को खुदा कहता है तो खुदा के वजूद का इनकार किया, वो मुसलमान है ही नहीं। अब वो किसी शक्ल में कहीं भी जाए उनके बाद काबिल एतबार नहीं।
बैठ के ही बोलिए चलो। आज हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने उलमा अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद को अपने यहाँ पर अपने दफ्तर में और सुन्नी मस्जिद बिलाल में जो दफ्तर है हज़रत का, यहाँ पर सबको बुलवाया और गौहर शाही फितने के ताल्लुक़ से उनको आगाह किया कि ये गौहर शाही जो फ़िरक़ा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने तो नबूवत का दावा किया था और ये गौहर शाही जो है ये इस कदर खबीस है कि माज़अल्लाह ये तो खुदा होने का दावा कर रहा है। इस सिलसिले में तमाम उलमा अहले सुन्नत ने फरमाया मन शक के कुफ्र ही फ़ी अज़ाबिही फ़क़त कफ़र, जो इसके काफिर होने में शक करे वो काफिर हो जाएगा। और उस सिलसिले में उलमा अहले सुन्नत इसकी किताबों को हासिल करेंगे और उसके बाद इसकी कुफरी इबारतों को और निकाला जाएगा और बरेली शरीफ, मुबारकपुर और जो हमारे बड़े मराकज़ हैं वहाँ पर भेजा जाएगा और इसके कुफ्र की तस्दीक करवाई जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में उसको शाये किया जाएगा। हज़रत आपसे सिर्फ एक आखिरी बात आपके ध्यान में भी लानी है और उस पर जो है आपका मतलब एक मैसेज जो है सिस्टम के लिए। ये मामला मुमरा में जब पकड़ा गया, सूफ़ी शिफतुल्लाह खान नाम का एक बूढ़ा इस तहरीक को पूरे मुमरा में चला रहा था और उसको पकड़ कर जब पुलिस के पास दिया गया तो पुलिस ने पहले तो उसके खिलाफ शिकायत ले ली, लेकिन दो उलमा, एक एडवोकेट, मुझ जैसा एक पत्रकार, एक और उस जिस बिल्डिंग में इन लोगों ने पनाह ली थी वहाँ का चेयरमैन और दीगर 2 लोग हैं, ऐसे 7 लोगों पर किडनैपिंग का मामला भी दर्ज कर दिया हजरत। यानी कि दीन इस्लाम की बेखखनी करने वालों को अगर हम पकड़ते हैं और हम उनकी रोकथाम करने की कोशिश करते हैं और उस पर संवैधानिक कानून के तहत कार्रवाई अगर हम चाहते हैं तो उस पर भी पुलिस जो है हमें सहयोग नहीं कर रही है, उलमाओं तक को जो है वो कानूनी घेरे में ले रही है। तो इस पर आप सिस्टम को, सरकार को एक क्या मैसेज देंगे सर? देखिए, गौहर शाही फितने से आज वो वीडियो देखा गया और बड़ी तादाद में यहाँ बड़े बड़े हमारे उलमा मौजूद हैं, मुफ्तियान कराम मौजूद हैं। सब ने जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहा इस वीडियो को सुनने के बाद कि माज़अल्लाह तौबा ये दायरे इस्लाम से ये शख्स और इसको मानने वाले खारिज हैं। सिस्टम के ताल्लुक़ से जो बात बताई आपने कामदार साहब, तो अगर ऐसा मामला है तो रमज़ान के बाद हम खुद इंशाअल्लाह थाने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेंगे और उन्हें आगाह करेंगे कि मुमरा के माहौल को ख़राब करने के लिए कहीं ये कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं है। मुसलमानों के बीच में शामिल होकर अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने वाला कहीं ये किसी साजिश के तहत मुस्लिम मोहल्लों में आ जा रहे हैं, यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इस ताल्लुक़ से हम खुद पुलिस कमिश्नर साहब से बात करेंगे। हज़रत, एक और मसला ये है कि आए दिन मुस्लिम समाज को ताने दिए जाते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, और ये गौहर शाही फितना पूरी तरह से पाकिस्तान से कनेक्टेड है। और जिस तरह से देख रहे हैं कि पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उल्टा पकड़ने वालों के खिलाफ FIR की गई। ज़रा सा भी अगर पाकिस्तानी कनेक्शन मिलता है तो लोगों के पूरे ख़ानदान ख़राब कर दिए जाते हैं। इस ताल्लुक़ से आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, बहुत सारी यहूद व नसारा की तंजीमें हैं जो मुस्लिम मुल्कों में बैठ के जो है वो काम कर रही हैं। तो यकीनन एक नंबर पे तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान से ये मूवमेंट हो रहा है तो कहीं ये देश के अमन व अमान को ख़राब करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र में मुमरा जो है वो बड़ा मकाम रखता है, बहुत बड़ी मुसलमानों की घनी आबादी मुमरा में है। यकीनन इस पर एक SIT बैठनी चाहिए कि ऐसे लोग जो मुसलमानों की शक्ल बनाए हुए तौहीद का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर रहे हैं, इनका कनेक्शन क्या है, ये इस माहौल को ख़राब करने की कहीं कोई सोची समझी साजिश पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बनाई तो नहीं गई है। इस ताल्लुक़ से जांच का मुतालबा भी किया जाएगा। आइए असलम भाई, आइए। मुफ्ती साहब आइए, आप गरीब आइए, आसी साहब आइए, सही भाई सही। आपने एक बहुत बड़े फितने से आगाह किया, उलमा को, जिम्मेदारों को, अल्लाह ताला आपको करवट अजरता फरमाए। तौहीद के पैगाम को आम करने में आप हिस्सेदार हैं। वो लोग जो बुजुर्गों के नाम पर
लोगों के ईमान को खा रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आपने मैदान अमल में आके काम किया है। जिंदाबाद। नहीं आप इस ताल्लुक से इंशाल्लाह थाने पुलिस कमिश्नर से खुद हम बात करेंगे और सईद नूरी साहब भी बात करेंगे आपसे। बड़ा अच्छा बड़ा। अस्सलाम वालेकुम।